बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ डू यू डू? क्या हाल है आपका? आई एम फाइन, होपफुली यू विल बी फाइन। आज हमारा 7वां लेक्चर है, जिसके साथ मैं आपको बीआईटी के साथ आपके सामने हूँ। तो आज हम लेट अस स्टार्ट आवर 7th लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर के होमवर्क के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अब तक कितने स्टूडेंट्स ने इसका फीडबैक दिया है। तो प्रीवियस लेक्चर होमवर्क जो है, इसके अंदर हाउ मच स्टूडेंट्स डन होमवर्क, स्टूडेंट्स डन होमवर्क जो है उसकी तादाद स्टिल कम है, और स्टूडेंट्स हु डिड नॉट डू होमवर्क उसकी तादाद ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि घर में काम करने वाले स्टूडेंट्स अभी भी उनकी तादाद कम है। तो अगेन आई एम आपको ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप जो है वो होमवर्क पे खास तौर पे तवज्जो करें, और जब आप लेक्चर कर लें तो उसके बाद उसका जो होमवर्क दिया हुआ उसको लाजमी आप करके मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करें। नाउ स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे दो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं। नंबर 1 पे है एमएस एक्सेस में नई डेटाबेस बनाना, कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डेटाबेस बनाते हैं, इसमें नई डेटाबेस कैसे बनाते हैं, एक ये हमारा टॉपिक है। दूसरा है ओपन अ न्यू सेव डेटाबेस। एक जो नई डेटाबेस आपने बनाई है उसको आपने कैसे ओपन करना है, खोलना है। तो ये आज के हमारे दो टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले है एमएस एक्सेस में नई डेटाबेस कैसे बनाते हैं। इसमें दो तरीके हैं नई डेटाबेस बनाने के। नंबर 1 पे है डायलॉग बॉक्स के जरिए नई डेटाबेस बनाना, और नंबर 2 पे है विजार्ड के जरिए नई डेटाबेस बनाना। तो दो तरीके हैं जिन तरीकों से हम डेटाबेस नई जो है बना सकते हैं। नंबर 1 पे है डायलॉग बॉक्स के जरिए। तो डायलॉग बॉक्स के जरिए स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने सामने बुक्स खोली हुई हैं, पेज नंबर 39 आपके सामने है, तो उसमें जो है ये वाला टॉपिक भी दिया हुआ है। तो डायलॉग बॉक्स के जरिए नई डेटाबेस बनाना। स्टूडेंट्स, जब आप शॉर्टकट के जरिए या स्टार्ट मेन्यू के जरिए एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं, तो एमएस एक्सेस की जब विंडो ओपन होती है तो उसके साथ में एक नई स्मॉल डाटा है, जो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स होता है, उसके समेत ये एमएस एक्सेस की विंडो जो है वो ओपन होती है। और जो डायलॉग बॉक्स होता है वो एमएस एक्सेस का डायलॉग बॉक्स होता है। उसमें 3 मुख्तलिफ रेडियो बटन होते हैं, 3 मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं। उसमें सबसे पहले है ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस, यानी अगर आप ये वाला रेडियो बटन प्रेस करेंगे तो आप नई डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। दूसरा जो रेडियो बटन है वो नई यूजिंग विजर्ड्स, या विजर्ड के जरिए से अगर आप डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो ये वाला रेडियो बटन आप यूज करेंगे, दूसरे वाला। और तीसरा जो ऑप्शन है या कमांड है वो है ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। अगर आपने पहले डेटाबेस बनाई हुई है उसको ओपन करना है तो उसके लिए ये तीसरी जो है ऑप्शन ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस वाला रेडियो बटन आप क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे जो डेटाबेसेस इस एमएस एक्सेस के अंदर बनी हुई हैं तमाम की लिस्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये 3 ऑप्शन होती हैं। ये वाला बॉक्स जो डिब्बा नजर आ रहा है इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। जब हम एमएस एक्सेस को खोलते हैं तो ये डिब्बा जो है हमारे सामने खुद ब खुद ओपन हो जाता है। इसको एमएस एक्सेस का डायलॉग बॉक्स कहते हैं। तो क्योंकि अब नई डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो लिहाजा इस डायलॉग बॉक्स के अंदर एक नई डेटाबेस ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस पर हम इस वाले रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि आप जो नई डेटाबेस बनाने जा रहे हो उसका नाम आप क्या रखने जा रहे हो। तो उसका नाम रखने के लिए ये है कि जिस 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 तरह की डेटाबेस हो उस रेलेवेंट से उस डेटाबेस का नाम रखते हैं। जैसे किसी हम स्कूल या कॉलेज की डेटाबेस बना रहे हैं तो उसके लिए उस स्कूल या कॉलेज का नाम लिख देंगे। फर्ज की हम एक एबीसी स्कूल सिस्टम है तो उसकी हम नई डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम उसका जो है वो नेम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है सेव एज के डायलॉग बॉक्स में, ये आपको पता है ये सेव करने के लिए फाइल को या एमएस एक्सेस की डेटाबेस को सेव करने के लिए ओपन हुआ है। तो आपने यहाँ पर एबीसी स्कूल सिस्टम वो टाइप कर दिया और
क्रिएट का बटन साथ में आपने प्रेस कर दिया। क्रिएट का बटन जो है, क्रिएट के बटन पर जब आप प्रेस करेंगे तो एक नई डेटाबेस जिसका नाम ABC स्कूल सिस्टम होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगी और ये ब्लैंक होगी, इसके अंदर कोई भी अभी ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बना होगा। तो स्टूडेंट्स आपने एक नई ब्लैंक जो है वो डेटाबेस बना ली है, क्रिएट कर ली है। अब उसके अंदर आप टेबल्स और क्यूरीज और रिपोर्ट्स और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स आप बनाने जा रहे हैं, जो चीजें बनाना चाहते हैं, वो आप अब बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ये था MS एक्सेस का जो डायलॉग बॉक्स आता है उसके जरिए से नई डेटाबेस बनाना। दूसरा जो दूसरी जो डेटाबेस बनाई जा सकती है वो विजर्ड के जरिए कि एक्सेस डेटाबेस विजर्ड पेजेस एंड प्रोजेक्ट्स, यानी इसका मतलब ये है कि MS एक्सेस के अंदर कुछ बने बनाए विजर्ड्स, नमूने और चीजें इस तरह की पड़ी हुई हैं कि आप उनको इस्तेमाल करके आप नई डेटाबेस बना सकते हैं। उसके लिए भी जो आपके पास वही ऑप्शन है कि आप जो है वो MS एक्सेस को जब ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद MS एक्सेस की विंडो स्मैश डायलॉग बॉक्स के ओपन होगी, उसमें आप आपने दूसरे वाला ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करना है, वो है एक्सेस डेटाबेस विजर्ड पेजेस एंड प्रोजेक्ट्स। तो इस वाले रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो डेटाबेसेस का जो है वो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें से आपको बताना होगा कि आपने किस किस्म की जनरल टाइप की डेटाबेस बनाने जा रहे हैं या बिजनेस टाइप की या किस टाइप की। आपने जनरल के डेटाबेस पर क्लिक किया, ओके करने के बाद आपसे जो है वो उसका नाम सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो सेव एज के डायलॉग बॉक्स में आपने इस डेटाबेस का नाम टाइप कर देना है। इसका नेम टाइप करने के बाद आप जो है विजर्ड के जरिए एक नई डेटाबेस आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह आप मेन्यू बार के जरिए से भी आप एक नई डेटाबेस बना सकते हैं। वो आपको पता है मेन्यू बार में फाइल के मेन्यू पर क्लिक करेंगे, फाइल के मेन्यू जो ओपन होगा उसमें न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है वो सेव का डायलॉग बॉक्स, उसमें किस तरह की डेटाबेस आप बनाना चाह रहे हैं और क्या नाम रखना चाह रहे हैं, तो आप मतलूबा नाम रखने के बाद क्रिएट का बटन दबाएंगे तो एक नई डेटाबेस जो है वो बन जाएगी। तो जो फाइल का मेन्यू है उसके जरिए से भी आप नई डेटाबेस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है महफूजुदा डेटाबेसेस को खोलना। कि आपने कुछ डेटाबेस बना ली हैं, या एक बनाई है या उससे ज्यादा बनाई है, अब आपने उनको खोल के उन पर कुछ काम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए भी जो है वो मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर 1 पे MS एक्सेस डायलॉग बॉक्स के जरिए भी आप डेटाबेस को खोल सकते हैं, ओपन डायलॉग बॉक्स के जरिए भी खोल सकते हैं, या ताज़ा तरीन इस्तेमाल शुदा फाइल जो है, जो फाइल के मेन्यू में होती हैं, फाइल मेन्यू में होती हैं, इसको MRU भी कहते हैं, उसके जरिए से भी। और आप चौथे नंबर पर डेटाबेस को आप तलाश करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायलॉग बॉक्स के जरिए आप कैसे MS एक्सेस की फाइल को खोलते हैं। उसके लिए जब आपने MS एक्सेस की विंडो को खोला तो आपके सामने जो है MS एक्सेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसमें तीसरी ऑप्शन, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, उसमें तीसरी ऑप्शन या तीसरा रेडियो बटन जो है वो है ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, कि जो पहले से मौजूदा फाइल है उसको खोलना। इस वाले रेडियो बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे तमाम डेटाबेसेस जो आपने बनाई थी वो तमाम हाईलाइट हो जाएंगे, और इसके अलावा भी होंगी जो पहले ही MS एक्सेस में बतौर नमूने के पड़ी हुई। तो आप उनमें से जो आपने डेटाबेस बनाई जिसको ओपन करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें, और नीचे ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी मतलूबा डेटाबेस खुल जाएगी। तो ये तरीका है MS एक्सेस की किसी फाइल को खोलना डायलॉग बॉक्स के जरिए। दूसरी ऑप्शन है कि ओपन डायलॉग बॉक्स है। ओपन का डायलॉग बॉक्स आपको पता है कि ये फाइल के मेन्यू से आता है। आप फाइल मेन्यू में जाएं, फाइल के मेन्यू पर क्लिक करें, फाइल का मेन्यू ओपन होगा। उसमें दूसरी ऑप्शन है, पहला न्यू तो दूसरी ओपन। ओपन की ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ओपन डायलॉग बॉक्स जब आपके सामने ओपन होगा तो उसमें आपने अपनी मतलूबा फाइल पर क्लिक करें और ओपन के बटन पर क्लिक करें तो आपकी मतलूबा फाइल जो MS एक्सेस की है
वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये दूसरा तरीका था। तीसरा है कि ताज़ा तरीन इस्तेमाल शुदा डेटाबेसेस की लिस्ट में से खोल। तो ऐसा जो है वो तमाम डेटाबेस की लिस्ट भला किधर आ रही होती है, ये फाइल के मेन्यू में आ रही होती है। फाइल का मेन्यू जब आप ओपन करते हैं तो उस मेन्यू की सबसे एंड वाली जो ऑप्शन है वो एग्जिट की होती है। एग्जिट से ऊपर अगर आप देखें तो 4 मुख्तलिफ फाइलों के नाम आ रहे होते हैं। ये वो वाली फाइलें होती हैं जो आपने रिसेंटली ओपन की थी, जो सबसे एंड पर 4 फाइलें आपने देखी हैं उनके नाम यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो अगर आप इसको MRU भी कहते हैं, MRU से बनता है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, यानी अभी अभी जो इस्तेमाल शुदा थी। तो इनमें से आपकी जौन सी फाइल है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल जो है MS Access की वो फाइल खुल जाएगी। तो इस तरह ये ताज़ा तरीन इस्तेमाल शुदा डेटाबेस की लिस्ट में से इस तरह से, इसको MRU भी कहते हैं, तो ये फाइल के मेन्यू में होती हैं। इससे भी नई डाटा जो आपने डेटाबेस बनाई हुई है उसको खोला जा सकता है। चौथा, डेटाबेस को तलाश करके, ये सर्च करना, तो सर्च मारना भी इसको बोलते हैं। आप जो स्टार्ट का बटन पर क्लिक करेंगे तो जो स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा उसमें एक सर्च की ऑप्शन है। सर्च पर क्लिक करेंगे तो कर्सर जो है वहां पर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। वहां पर आप फाइल का नाम टाइप करेंगे, जैसे अभी आपने एक नई डेटाबेस का नाम रखा था ABC स्कूल सिस्टम, तो वहां पर आप टाइप करेंगे ABC स्कूल सिस्टम, और जो ही एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये तलाश करना शुरू कर देगा। तलाश करने के बाद अब ये मतलूबा फाइल जब सामने आएगी तो उस पर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके आप उस डेटाबेस को, उस फाइल को अपने सामने खोल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स थी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ नई डेटाबेसेस को बनाना सीखा और कुछ जो पहले से सेव हैं उनको कैसे जो है वो खोलते हैं, ये आज हमने सीखा। तो आज का स्टूडेंट्स जो हमारा होमवर्क है, ये स्टूडेंट्स पर खुशी तवज्जो दिया करें। एंड ऑफ 7 लेक्चर के ऊपर जो हमारा, हमने एक प्रोसीजर लिखना है कि जब आप नई डेटाबेस यूजिंग डायलॉग बॉक्स, राइट द प्रोसीजर टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस यूजिंग डायलॉग बॉक्स, यानी डायलॉग बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए एक नई डेटाबेस बनाने का तरीकाकार लिखें, जो हमने अभी पढ़ा है तो आपकी बुक में भी मौजूद है। तो आपने ये तरीकाकार जो डायलॉग बॉक्स के जरिए से नई डेटाबेस बनाते हैं उसको आपने कागज पर लिखना है अच्छी तरह से, और उसकी तस्वीर बनानी है। तस्वीर बनाने के बाद आपने मेरे पर्सनल नंबर पर उसको व्हाट्सएप करना है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आया होगा और आप इसमें आइंदा जो है इस पर काम भी करना है और इसका होमवर्क भी मुझे भेजना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।